पश्चिम बंगाल में अगले साल मार्च या अप्रैल के महीने में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इसीलिए पश्चिम बंगाल में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम शुरू हो चुका है और SIR शुरू होने के बाद अवैध बांग्लादेशी भाग रहे हैं। बिहार में SIR शुरू हुआ था, आपको याद होगा, तो विपक्षी नेता कितने परेशान हो गए थे। विपक्षी पार्टियां SIR से कितनी परेशान थीं बिहार में। अब SIR पश्चिम बंगाल में चल रहा है और अवैध बांग्लादेशी बंगाल छोड़कर वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं और ऐसा ही एक अवैध बांग्लादेशी पश्चिम बंगाल छोड़कर भाग रहा था, जिससे एक रिपोर्टर ने बातचीत की और ये बातचीत उत्तर 24 परगना के बहुत करीब हुई है, जो बांग्लादेश के बॉर्डर के पास है। मिट्ठू मोल्ला नाम का ये बांग्लादेशी, सोचिए 8 साल से कोलकाता के पास रह रहा था। सोचिए बांग्लादेशी है, 8 साल से रह रहा है और वो भी कोलकाता के पास। इसके पास वोटर आई कार्ड भी है और वो पिछले चुनाव में वोट भी डाल चुका है और इस अवैध बांग्लादेशी ने यह दावा किया है कि इसे वोटर ID कार्ड बनवाने में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मदद की थी और वो TMC को ही अपना वोट दिया करता था। अब आप सोचिए हमारे चुनावों में कितनी बड़ी मिलावट अब तक होती रही होगी। बाहर से लोग आ रहे हैं हमारे देश में, वो हमारे संसाधनों को तो खा ही रहे हैं, हमारी नौकरियां ले ही रहे हैं, हमारी जगह ले ही रहे हैं, हमारे हिस्से का खाना ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं ले रहे हैं, जगह ले रहे हैं, लेकिन साथ ही हमारे चुनावों में वोट भी डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर को SIR शुरू हुआ था, 4 नवंबर से, लेकिन ममता बनर्जी 15 दिनों के बाद अब इसे रोकने की मांग कर रही है और वर्ष 2016 में गृह मंत्रालय ने बताया था कि भारत में अकेले सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या ही 2 करोड़ से ज्यादा है। यह 2016 में बताया था। पिछले 9 वर्षों में हमारे देश में इन घुसपैठियों की संख्या कहीं ज्यादा बढ़ चुकी होगी। इस समय पश्चिम बंगाल की जनसंख्या 10 करोड़ से ज्यादा है। वर्ष 2024 में पश्चिम बंगाल में 7 करोड़ 60 लाख से ज्यादा वोटर्स थे। मान के चलिए 7.5 करोड़ वोटर्स, और पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू हैं और 27% मुस्लिम हैं। पश्चिम बंगाल में ये आप यहां पर देख सकते हैं, 70% हिंदू हैं, 27% मुस्लिम हैं और 2.25 लगभग 2.5% अन्य धर्मों के लोग हैं। अब पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण जब होता है तो वहां भी लाखों अवैध वोटर्स के नाम कट सकते हैं।